साबर सुलेमानी अमलियात चैनल में आपका स्वागत है। सारे मुस्लिम भाइयों को अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह, सारे हिंदू भाइयों को प्रणाम। जैसा कि मैं आज विधान लेकर हाजिर हुआ हूँ मेरे दोस्तों, हमज़ात का, अपने ख़ुद के हमज़ात को कैसे काबू करें। मेरे दोस्तों, ये रहमानी अमल है, रहमानी साधना है और बहुत ही पावरफुल है मेरे दोस्तों, और कोई फेंकने वाली बात नहीं है। एग्ज़िट ये अमल सिद्ध होती ही होती है मेरे दोस्तों। इसमें हमज़ात हाजिर होता ही होता है। ऐसी कोई बात नहीं है कि हमज़ात हाजिर ना हो, कहने सुनने वाली बात नहीं है, ये हकीकत है। हमज़ात हर हाल में इस अमल से हाजिर होता ही होता है मेरे दोस्तों। बस उसको सही तरीक़े से करा जाए, जिस तरीके से मैं बताऊं। इसमें पूरी विधि विधान में डालने जा रहा हूं मेरे दोस्तों, इसलिए आप वीडियो स्किप ना करें और पूरी वीडियो को सही से सुनें ताकि आपको सही से समझ में आ सके मेरे दोस्तों। अगर आप मेरे वीडियो पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाया करे, और मेरे उन भाइयों तक पहुँचा दीजिए जो भाई सिद्धि साधना कर करके थक गए और ठग गुरुओं ने उनका पैसा कौड़ी ले लेके उसको ठग ठग के जो है ज़िंदगी नर्क करके रख दिया और कभी उसको सफलता नहीं मिली। ऐसे बहन भाइयों तक भी पहुंचा दीजिए ताकि उनको भी जो है मेरी वीडियो के माध्यम से कुछ फ़ायदा हासिल हो सके मेरे दोस्तों। आइए मेरे दोस्तों, हम चलते हैं अपनी विधि विधान की तरफ। मेरे दोस्तों, विधि विधान से पहले मैं आपको बताता चलूँ कि हमज़ात क्या क्या काम कर सकता है मेरे दोस्तों, इससे हमें क्या क्या काम लेना है और ये क्या क्या काम करेगा मेरे दोस्तों, इसके बारे में हम जानते हैं मेरे दोस्तों। मेरे दोस्तों, जिसके पास हमज़ात होता है वो इस दुनिया में बहुत बड़ा आमिल कहलाता है, बहुत बड़ा साधु कहलाता है मेरे दोस्तों, यानी कि वो बहुत बड़ा आमिल होता है। इस दुनिया में 4-5 आमिल ऐसे होते हैं, यानी सिद्ध पुरुष ऐसे होते हैं जिसका मुकाबला करना नामुमकिन ही समझ लो, ऐसा होता है मेरे दोस्तों। नंबर 1, महाविद्या वाला साधक, जिसके पास महाविद्या की शक्ति हैं, वो बहुत बड़ा साधु होते हैं, बहुत बड़े आमिल होते हैं मेरे दोस्तों। इसी प्रकार से दुआए बर्तिया कामिल, जो आदमी दुआए बर्तिया के मौकिल को अपने पास रख रखा है मेरे दोस्तों, वो बहुत बहुत बड़े आमिल होते हैं। इसी प्रकार से मेरे दोस्तों दुआए सैफ़ी का आमिल, दुआए सैफ़ी के आमिल बहुत ख़तरनाक होते हैं, उनसे भी कोई मुकाबला नहीं कर सकता। इसी तरीके से मेरे दोस्तों दुआए बर्तिया, दुआए सैफ़ी के साथ साथ हिज़्बुल बहर, आपने नाम शायद सुना होगा। हिज़्बुल बहर के जो आमिल होते हैं मेरे दोस्तों, वो भी बहुत टॉप और बहुत हाई लेवल के होते हैं, उनका भी मुकाबला करना नामुमकिन है। लोग नाक रगड़ के रह जाएंगे लेकिन उनका बाल बीका भी नहीं कर सकते। उसके बाद आता है मेरे दोस्तों हमज़ात के आमिल। ये हमज़ात के जो आमिल होते हैं मेरे दोस्तों, वो भी बहुत पावरफुल होते हैं, इतने पावरफुल होते हैं जिनकी हमज़ात जगी हुई है मेरे दोस्तों, उनसे मुकाबला करना बहुत मुश्किल हो जाता है मेरे दोस्तों। आप जिन का साधना कर रखे हैं, खबीस का साधना कर रखे हैं, प्रेत का साधना कर रखे हैं, नट भूत नटवीर का साधना कर रखे हैं, इसी प्रकार से अनेक अनेक आप साधना करके रख रखे हैं मेरे दोस्तों, वो एक तरफ और आपका हमज़ात एक तरफ बराबर है मेरे दोस्तों। आपके हमज़ात से वो मुकाबला नहीं कर सकता, क्योंकि इन सब को अगर आप कोई काम देते हैं या इनको आप अपने शहर से कोई दूसरे शहर भेजते हैं तो इनको बहुत सारे नियमों का जो है ना पालन करना पड़ता है। वहाँ के क्षेत्रपाल से बात करनी होती है, फिर जाके वहाँ काम कर सकता है। बहुत जगह ऐसी सरहद है कि वहाँ ये जा भी नहीं सकते, अगर ये भटकते हुआ पहुँच गए तो इसको कैद कर दी जाती है। तो बहुत सारे नियमों का जो है ना ये उल्लंघन करके ही किसी का काम कर सकता है, क्योंकि बिना उल्लंघन किए कर नहीं पाएगा मेरे दोस्तों। इसलिए दूसरे जगह आप अपने जिन्नातों को, मौकिलों को भेजने से पहले आपको सोचना पड़ता होगा, लेकिन हमज़ात की कोई सरहद नहीं होती मेरे दोस्तों। हमज़ात को आप जहाँ भेज दो, दुनिया की किसी भी कोने में, दुनिया में, पूरी दुनिया में इसको घूमने में मात्र 1.5 मिनट लगता है मेरे दोस्तों, पूरी दुनिया घूमने में इसको। अब आप सोचो ये कितनी स्पीड में जो है चलते होंगे और कितना फास्ट होंगे। पूरी दुनिया सिर्फ और सिर्फ 1.5 मिनट में घूम लेता है मेरे दोस्तों। ये इतनी हाई लेवल की चीज़ होती है हमज़ात। तो जो आदमी हमज़ात का इल्म रखता है, हमज़ात के बारे में जानकार है, उसके लिए समझ लो कि सागे पे सुहागा, जो मैं साधना देने जा रहा हूँ, ये सागे पे सुहागा है। क्योंकि हीरे की पहचान सिर्फ गौहर को होता है, कवाड़ी वालों को नहीं होता। कवाड़ी वाले के नज़दीक तो उसको यही लगता है कि बस एक नग है और साइड में फेंक देता है, लेकिन गौहर अगर पहचान जाता है कि ये हीरा है तो ना जाने उसको कितने कपड़ों में तह करके रखता है कि ये बहुत कीमती चीज़ है। तो इसलिए मेरे दोस्तों, आप सिद्धि साधना को पहचानो, उसकी अहमियत को समझो,
फिर जाके आप करो। कोई भी साधना करो, उसकी पूरी डिटेल्स निकालो, आप उसके बारे में अच्छे से जानकार बनो, आप उसको समझो, क्या ये साधना मेरे लिए दुरुस्त है, क्या ये मैं कर रहा हूँ, इससे मुझे क्या लाभ मिलेगा, क्या नहीं मिलेगा, क्या मैं इस लायक हूँ कि ये साधना करूँ। तो हर चीज़ देख कर करना चाहिए, बिना सोचे समझे। जो भी साधक साधना कर रहा है ना मेरे दोस्तों, वो सिर्फ और सिर्फ नाकामी की मुंह देख रहा है और कुछ नहीं, उसे कामयाबी बहुत ही कम ऐसे साधक हैं जिनकी नसीब अच्छी है कि कुछ भी उठाया और कर लिया, उसको हो गया। नहीं तो मेरे दोस्तों, साधना करने से पहले भी आदमी को बहुत सारी चीज़ जो है देखनी होती है। बहरहाल, तो हम चलते हैं हमज़ाद के बारे में ये जानने के लिए कि ये क्या क्या काम कर सकता है मेरे दोस्तों। हमज़ाद जिसके पास है मेरे दोस्तों, जादू टोना टोटका किया कराया यूँ मिनटों में, लम्हा भर में आप हटा सकते हो। इसी प्रकार से मेरे दोस्तों, आप घर बैठे दूर दराज का काम भी आप कर सकते हो बआसानी, कोई झंझट कोई दिक्कत नहीं होगी मेरे दोस्तों। इसी तरह से बड़े जिन्नात, बड़े से बड़े शयातीन, बड़े से बड़े यहाँ तक कि लोना चमारी जैसी, यक्षिणी जैसी शक्ति अगर किसी बदन पे खेल रही है मेरे दोस्तों, तो आप अपने हमज़ाद के माध्यम से उसको भी हटा सकते हैं, वो भी चुटकियों में। बहुत बड़ी बात नहीं रहेगी ये सब चीज़ आपके लिए मेरे दोस्तों। गद्दी चौकी लगाते हैं आपके लिए, उसमें भी बहुत फ़ायदेमंद है कि कोई आपके सामने आके बैठता है, ये हमज़ाद आपको एक एक डिटेल्स दे देगा, ये कहाँ से आया, किस काम से आया, क्यों, क्या काम करना है, इसका नाम क्या है, पता क्या, पूरी एड्रेस दे देगी। इसी प्रकार से वशीकरण का काम आप इससे ले सकते हैं, जुदाई का काम आप इनसे ले सकते हैं। इसी प्रकार से मेरे दोस्तों, आप इनसे मनचाही धन दौलत वस्त्र जो चाहे वो मंगवा सकते हैं, ये ला कर भी दिया करेगा। जिस तरीके से आपने यक्षिणी के बारे में सुना होगा, करण पिशाचिनी जिसके पास प्रत्यक्ष में होती हैं, इसी प्रकार से परी अप्सराएं प्रत्यक्ष में होती है, तो वो अपने साधकों को जो भी चीज़ का वो मांग करता है कि मुझे सोना चाहिए, चांदी चाहिए, पैसे चाहिए, कपड़े चाहिए, जो भी चीज़ का मांग करता है वो ला कर देती हैं या ला कर देता है। इसी प्रकार से आपके खुद के हमज़ाद मेरे दोस्तों आपको हर चीज़ ला कर देगा, आपको माला माल करके रखेगा, कभी किसी चीज़ की कमी नहीं होने देगा। बस आपको एक बार सिद्धि किसी भी तरह से प्राप्त कर लेनी है मेरे दोस्तों। तो इसी तरीके से हज़ार काम हैं, लाखों काम है, दुनिया की समझ लो कोई ऐसा काम नहीं है जो ये ना कर सके, हर एक काम ये करेगा मेरे दोस्तों, कोई ऐसा काम नहीं है। और ये भी नहीं है कि टाइम लगा करेगा, ये रिजल्ट हाथों हाथ दिया करेगा मेरे दोस्तों। इस प्रकार की ये शक्ति है। आइए हम चलते हैं अपनी विधि विधान की तरफ मेरे दोस्तों। तो मेरे दोस्तों, आपको विधान और दुआ जो है डिस्प्ले के ऊपर शो हो रहा होगा मेरे दोस्तों। इसमें करना क्या है मेरे दोस्तों, आपको अगरबत्ती लानी है और चमेली का जो है तेल लानी है मेरे दोस्तों। इसके अलावा इसमें कोई सामग्री नहीं लगेगी। जब आप शुरुआत करेंगे मेरे दोस्तों, 9 चंदी पीर के दिन यानी 9 चंदी सोमवार के दिन या 9 चंदी जुमेरात के दिन मेरे दोस्तों इस साधना को आप शुरू करेंगे मेरे दोस्तों। ठीक है, ये रहमानी साधना है, हिंदू और मुस्लिम दोनों भाई कर सकते हैं, बशर्ते अगर हिंदू भाई हमारे करते हैं तो वो पाक और साफ़ रहा करेंगे। जब तक आप साधना में रहेंगे, आप पेशाब भी करेंगे तो पानी लिया करेंगे, साफ़ सुथरा रहेंगे तो आप भी कर सकते हैं, इसमें कोई ये नहीं है। और मुस्लिम भाई भी करते हैं तो वो भी कर सकते हैं, कोई इसमें ये नहीं है मेरे दोस्तों। आपको सबसे पहले क्या करना है मेरे दोस्तों, 9 चंदी सोमवार या 9 चंदी जुमेरात के दिन का वेट करना है। जैसा कि अभी 9 चंदी जुमेरात आने वाला है मेरे दोस्तों, तो 9 चंदी जुमेरात के दिन से आप इसको शुरू कर सकते हैं। रात के 12 बजे चमेली के तेल का एक दिया जलाएंगे मेरे दोस्तों और अपने पीछे रख देंगे थोड़ी ऊंची साइड में, ताकि हमारा परछाई सामने आ जाए मेरे दोस्तों। और जो परछाई सामने आएगी तो गर्दन जो होता है मेरे दोस्तों, उसके ऊपर एकदम निगाह को टिका कर आपका ध्यान जितना स्ट्रोंग होगा, आप सफल उतना जल्दी हो जाएंगे मेरे दोस्तों। ये याद रखना कि ध्यान से ही आपके अंदर ऊर्जा खींचेगी। आप जो ध्यान करेंगे, आप ऐसा ध्यान करेंगे कि मैं अपने सामने अपने हमज़ाद से बात कर रहा हूँ, तो सामने जो आपकी परछाई रहेगी वही हमज़ाद होता है मेरे दोस्तों। आने वाले वक्त में वो परछाई सामने खड़ी हो जाती है और उसकी आंखें सिर्फ यानी एक लाइट मारता हुआ आंख दिखेगी और वो परछाई हरकत करेगी, यानी आगे पीछे चलेगी और उसमें से आवाज़ आएगी, आपसे बात करेगी। जब आपकी हमज़ाद जगेगी मेरे दोस्तों, तो वही आपकी हमज़ाद है। तो गोया आपके सामने जो परछाई है, आप उसके गर्दन के ऊपर देखते हुए आप सलाम कौलम मिर रब्बिर रहीम, इस आयत को, इस दुआ को जो है आप 1100 मरतबे पढ़ेंगे। अव्वल और आखिर यानी शुरुआत में और लास्ट में 11 बार दुरूद शरीफ लगाएंगे। कोई भी दुरूद शरीफ इसमें पढ़ सकते हैं मेरे दोस्तों। याद रहे, इसमें आप हर तरह की परहेज़ रखेंगे, किसी को आप गाली गलौज नहीं करेंगे, यानी पूरा ब्रह्मचारी का पालन करेंगे। ख़ास तौर से वो स्त्री से आप बद्दुआ नहीं लेंगे जिसका पति दुनिया को छोड़ रखा हो, यानी बेवा औरत, बूढ़ी औरत,
इन सब से आप बद्दुआ लेने से बचें, इनके ऊपर चिल्लाने से बचें। साधना काल में सबसे बड़ी जो गलती आदमी करता है, एक तरफ साधना कर रहा होता है, दूसरे तरफ दिन होने के बाद क्या करता है, वो कभी किसी बच्चे को मार बैठा, कभी किसी बड़े को गाली बक दिया, कभी किसी बूढ़ी औरत का दिल दुखा दिया। तो ऐसे लोग ज़िंदगी भर साधना करते रहेंगे लेकिन उसे सफलता नहीं मिलेगी, क्योंकि जो आदमी साधना में होता है वो एक चींटी को भी जो है ना अजियत और नुकसान नहीं पहुंचा सकता। याद रखना ये बात का। तो कभी भी साधना में बैठें आप तो एक चींटी तक को आप कोशिश करें कि आपसे कोई नुकसान ना पहुंचे। इंसान तो बहुत दूर की बात हो गई। सबसे अच्छे व्यवहार से रहें साधना काल में। गोश्त, मछली, अंडा, लहसुन, ये सब चीज़ से आप परहेज़ करेंगे, यानी कि पूरी ब्रह्मचारी के साथ आप इस साधना को करेंगे। और आप बेड पे, खाट पे, इन सब पे आप नहीं सोएंगे। आप ज़मीन पे चाहे मोटा बिस्तर बिछा के सोएं, लेकिन आप ज़मीन पे ही सोएंगे, ऊपर नहीं सोएंगे मेरे दोस्तों। और याद रहे ये 21 दिन का साधना है। ये वैसे 7 दिन में ही सिद्ध हो जाती है मेरे दोस्तों। अगर आपके अंदर ऊर्जा ठीक है तो 7 दिन में सिद्ध हो जाएगी, नहीं तो ये 21 दिन लगेगा। और कोई भाई के ऊपर किसी तरह की बंदिश लगी पड़ी है, कोई तांत्रिक ने बांध दिया है, किसी भी प्रकार की जादू टोना टोटका किया कराया है, तो ऐसे साधक को कामयाब होने में बहुत टाइम लगता है। तो उसको 41 दिन लग सकता है मेरे दोस्तों। जिस दिन ये हमजाद आपसे बात करने लगे तो आप उस दिन तुरंत बात नहीं करना, आप अपनी पढ़ाई को पहले पूरा करना। 1100 मरतबे जब पूरा हो जाएगा उसके बाद आप उनसे बात करिए, उनसे वचन ले लीजिए। वचन तो आप लोगों को आता ही होगा मेरे दोस्तों। वचन ले लीजिए, उसके बाद आप अमल को बंद भी कर सकते हैं, नहीं तो पूरा 41 दिन आप पूरा कर लीजिए तो और अच्छा रहेगा आपके लिए। ठीक है मेरे दोस्तों, इसमें कोई ढकी छुपी बात नहीं रखी गई है। जो भाई बहन ये करें मुझसे अनुमति लेकर करें, बिना अनुमति के ना करें। अगर कोई भाई बहन बिना अनुमति के करते हैं, उसको किसी तरह की कोई नुकसानात होती है, वो उसका जिम्मेदार स्वयं खुद है। इसमें कोई चीज़ ढकी या छुपी नहीं है, सब चीज़ मैंने विस्तार से बता दिया है। सारे मुस्लिम भाइयों को अस्सलाम वालेकुम, सारे हिंदू भाइयों को प्रणाम।